नमस्कार। अलंकार की श्रृंखला में आज हम लोग रूपक अलंकार को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज हम बहुत ही सरल तरीके से रूपक अलंकार को समझते हैं। इसके पहले हमने देखा था उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, दो शब्द थे, उपमेय और उपमान। देखिए, इन दो शब्दों को अगर हम समझ लें तो उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, ये तीनों ही आपको समझ में आ जाएगा। उपमेय वह जो प्रस्तुत है जिसकी तुलना या समानता हम दूसरे से करते हैं। उपमान वह है जिससे हम उपमेय की तुलना करते हैं या समानता करते हैं। तो उपमेय और उपमान जब बिल्कुल एक हो जाए, जब ये लोग दोनों ही एक हो जाते हैं और ये समझ में नहीं आता है कि कौन उपमेय है और कौन उपमान है। देखिए, जहां उपमेय में उपमान का अभेद आरोप, अभेद आरोप का मतलब होता है कि जिसको भेद करना मतलब अलग करना संभव ना हो। देखिए, एक उदाहरण को लीजिए, चरण कमल बंदों हरिराई। क्या हो रहा है यहां कवि जो है हरि यानी भगवान के चरण कमलों की वंदना कर रहा है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, ये अलंकार के अंतर्गत दो भेद होते हैं, आपको पता है। और ये हम लोग आ गए शब्दालंकार के बाद अर्थालंकार में। अर्थालंकार का पहला भेद हुआ उपमा अलंकार, और ये हम लोग दूसरे भेद में है रूपक अलंकार में। तो रूपक अलंकार में जहां उपमेय में उपमान का अभेद आरोप, ये देखिए, इन शब्दों को जो है आप याद रखेंगे, दो तीन शब्दों को, तो आपका काम हो जाएगा। अभेद आरोप, अभेद आरोप, जहां उपमेय पर, जहां, या तो फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि जहां उपमेय में या उपमेय पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जहां उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होता है, वही जो है रूपक अलंकार होता है। अब देखिए, चरण कमल बंदों हरिराई। चरण कमल में हमारे पास क्या है? तो हरि का चरण होता है। जब हम पूजा करते हैं तो क्या होता है? उनके चरण होते हैं। अब कवि कह रहा है कि उनके जो चरण है वह कमल के समान कोमल है। कमल के समान क्या हुआ? कमल के समान कोमल चरण, यहां वही कहना चाह रहा है। तो अब आप यहां देखिए, चरण तो है, प्रस्तुत है, तो ये हो गया उपमेय। और यह देखिए कमल जो है, ये कमल जो है ही नहीं। ये कमल जो है ये है ही नहीं, ये उपमान है। और कवि कह रहा है कि ये कमल जो है ये इसी चरण में है। उनके जो चरण है कोमल हैं, कमल के समान। कमल जिस तरह से कोमल होता है उसी तरह से भगवान के जो चरण है वह बिल्कुल कोमल है। अब ये कोमलता या कमल जो है यहाँ है नहीं, लेकिन वो जबरदस्ती आरोप कर रहा है कि नहीं है, इसी में है,
चरण में ही जो है कमल है। तो इस तरह का जब जबरदस्ती का आरोप होता है तो वही रूपक अलंकार होता है। कवियों ने जब इस तरह की जबरदस्ती शुरू कर दी तो इसी से उत्पन्न हो गया रूपक अलंकार। हाँ, तो इतनी देर में हमने क्या समझा कि जहां उपमेय में उपमान का अभेद आरोप होता है वहां रूपक अलंकार होता है। आइए हम एक और उदाहरण लेते हैं। शशि मुख पर घूंघट डाले। देखिए दूसरा उदाहरण है शशि मुख पर घूंघट डाले। ये शशि का मतलब होता है चंद्रमा और मुख का मतलब तो आप समझते हैं चेहरा। तो कहता है कि वह नायिका जो है शशि मुख मतलब अपने चंद्रमा के जैसे सुंदर मुखड़े पर घूंघट डाले हुए हैं। तो अब यहाँ प्रस्तुत कौन है ये देखिए, यहाँ प्रस्तुत है मुख और जो प्रस्तुत है वो उपमेय है। अब यहाँ देखिए चंद्रमा प्रस्तुत नहीं है, ये अप्रस्तुत है यानी उपमान है। अब कवि कह रहा है कि शशि मुख, उसका जो मुख है वो चंद्रमा के समान सुंदर। अब चंद्रमा है ही नहीं, आप ये अच्छी तरह से देख रहे हैं, लेकिन कवि क्या कह रहा है ना, उसका जो मुख है ना वो चंद्रमा उसी में है, चंद्रमा रूपी मुख है, ठीक है। तो चंद्रमा और मुख इन दोनों को आप अलग नहीं कर सकते हैं। पहले उदाहरण में हमने देखा चरण कमल, चरण कमल जो था, अब चरण से आप क्या कमल को बाहर निकाल सकते हैं, चरण से ये कमल को अलग नहीं किया जा सकता है। तो उसी तरह से यहाँ जो है शशि मुख, अब मुख से जो है हम चंद्रमा को बाहर नहीं निकाल सकते। तो इस तरह से उपमेय जो है उपमान के साथ मिल जाता है, तो जिसका कि भेद करना हमारे लिए संभव नहीं होता है। तो वहीं पर होता है रूपक अलंकार। अब एक और उदाहरण को लीजिए। विश्वान बूंद से छूटेंगे। अब ये क्या है, एक्चुअली वाण ही छूटेंगे। जब महाभारत का युद्ध होगा तो वाण ही छूटेंगे, लेकिन कह रहा है कि विश्वान, वह जो वाण होंगे विष रूपी वाण, बोले विष आएगा, विष रूपी वाण किसी को लगेगा तो क्या होगा, वो आदमी मर जाएगा, ठीक है। वो सारे के सारे जो है सैनिक या महारथी जो भी रहेंगे वो बहुत सारे मारे जाएंगे। तो ये दुर्योधन को समझाते हुए कृष्ण ने एक चेतावनी दी थी। कृष्ण की चेतावनी में आप इसे पढ़ पाएंगे, इस वाक्य को, विष वाण बूंद से छूटे हैं। तो यहाँ प्रस्तुत क्या है, वाण ही होगा, यही होगा उपमेय, और ये जो नहीं है वो यहाँ उपमान है। लेकिन कवि कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, बाण में जो है ये विष तो होगा ही, ठीक है। अब देखिए वाण से विष को अलग आप नहीं कर सकते। तो जब अभेद आरोप होता है, मतलब ऐसा आरोप, ऐसा मतलब मिला हुआ चीज जिसको कि अलग आप नहीं कर सकते, तो वही होता है रूपक अलंकार। और एक जो है इसकी बहुत बड़ी पहचान है, आप इसको देख सकते हैं चरण कमल में जो है इस तरह से ये जो है योजक चिन्ह की तरह देखे होंगे, और फिर यहाँ देखिए योजक चिन्ह आपको दिख रहा है, और फिर यहाँ भी देखिए एक योजक चिन्ह है। तो इन उपमेय और उपमान के बीच में जो है
अधिकांशतः आपको जो है 99% जो है मिल जाएगा। ये योजक रहेगा, इससे जो है आप उसे आसानी से पहचान सकते हैं कि यह रूपक अलंकार है। अगर पहचान करने के लिए देता है कि भाई प्रस्तुत वाक्य में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए, तो आप आराम से लिख सकते हैं रूपक अलंकार। अब एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है। अब आए महंत बसंत। ये देखिए, आए महंत बसंत। अब यहाँ आया कौन है? यहाँ महंत आया है या बसंत आया है? ये बसंत की चर्चा हो रही है। यहाँ जो है बसंत आया हुआ है, ठीक है। और कह रहा है कवि, ये आया है, ये उपमेय है, ये यहाँ आया है, ये प्रस्तुत है, और ये जो है ही नहीं, ये इसलिए ये उपमान है। और कहता है कि नहीं, महंत के रूप में बसंत आया है। तो यहाँ आया है बसंत, महंत है ही नहीं। महंत जो है ही नहीं, महंत कोई नहीं है यहाँ, महंत का आना जाना कुछ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी कह रहा है कि नहीं, जो बसंत जो है ना, वो महंत के रूप में आया है, ठीक है। तो अब महंत का जो है उपमेय के ऊपर जो है अभेद आरोप किया गया है, इसलिए आप कह सकते हैं कि यहाँ रूपक अलंकार है। इस उदाहरण को देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। अब ये देखिए, चंद्र खिलौना। अब ये चंद्र खिलौना में प्रस्तुत क्या है और ये अप्रस्तुत क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो वास्तव में उसे चाहिए क्या हुआ था? आप जरा सा घटना को समझिए। कृष्ण ने माँ से कहा कि मुझे चंद्रमा जो है ना, वही चाहिए खिलौना के रूप में। अब माँ परेशान, क्या करे? फिर उनको जो है दिमाग काम किया, ठीक है। दिमाग में एक युक्ति आई, उन्होंने जो है थाली में जो है पानी भर दिया। थाल में, बड़े थाल में पानी भर दिया। अब क्या है कि चांद का जो प्रतिबिंब है वो यहाँ आ गया, ठीक है। अब वो उसको खिलौना समझ के थाली को थपथपाकर खेल रहे हैं। अब यहाँ उनको जो है चंद्र रूपी खिलौना, चंद्र रूपी खिलौना। अब देखिए, एक खिलौना मिल गया, पानी में थपथपा रहे हैं हाथ और वो खेल रहे हैं, और खिलौना तो हो गया पानी से थपथपाना। अब चंद्र जो है ना होते हुए भी उसमें है, वो जो है कभी आरोप लगा रहना नहीं, वो तो है चांद रूपी खिलौने से ही वो खेल रहे हैं। अब यहाँ भी देखिए, चंद्र और खिलौना के बीच में जो है एक योजक चिन्ह आपको देखने को मिल रहा है। हाँ, इस उदाहरण को देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा जो है कह रही है कि मुझे राम नाम के रूप में रतन धन मिल गया है, ठीक है। ये क्या होता है? हीरे जवाहरात जो अनमोल धन होते हैं, वही कहता है कि राम नाम के रूप में जो है एक अनमोल धन मिल गया है। तो एक्चुअली वास्तव में है क्या? वो राम का नाम ले रही है, राम 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 राम, ठीक है। और करिए कि ये उनका जो है रतन धन है। अब ये राम नाम के ऊपर ही जो है रतन धन का जो है वो आरोप है, ठीक है। तो राम नाम जो है यहाँ उपमेय है, और ये रतन धन जो है उपमान है, जो कि है ही नहीं, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी कबीरा के नहीं है, ये जो राम है ना, यही जो है रतन धन है, यही अनमोल धन है। तो आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको रूपक अलंकार को समझने में बहुत सहायता मिलेगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।